विष मुक्त खेती, समृद्ध किसान। दोस्तों, ये कोई कहावत नहीं है, ना तो कोई मुहावरा है, बल्कि ये मेरे अभियान का नाम है। मैं दिनेश पांड्या राजकोट गुजरात से बिलोंग करता हूँ और पिछले 20 सालों से ये अभियान के तहत काम करता हूँ, विष मुक्त खेती और समृद्ध किसान। और इसी अभियान के तहत हिमाचल से गुजरात और कश्मीर से कन्याकुमारी, लगभग समग्र भारत में मैं 1500 से ज़्यादा ग्राम्य शिविर कर चुका हूँ और मेरे जीवन में 5 लाख से ज़्यादा फार्मर फैमिली को मुझे रूबरू मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये पूरा 20 साल की जर्नी में मैंने ये देखा कि हमारे कोई भी स्टेट का किसान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे एमपी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कोई भी जगह का किसान हो, सब लोग आज एक ही समस्या से गुजर रहे हैं कि उनको अपनी जो खेती है उसमें आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ये मैंने महसूस किया और इसी अभियान के तहत आज लगभग भगवान की कृपा से 50,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ एसोसिएट है और लगभग 25,000 से ज़्यादा किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जब अभियान हमने शुरू किया तब थोड़ा बहुत तकलीफ था, लेकिन आज इस अभियान के तरफ हर जगह पे जाके एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि आज क्या होता है कि पहले के ज़माने में जो खेती हो रही थी और आज की खेती है उसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले जो हमारी जो खेती थी वो एकदम जहर बिना की खेती थी और आज की जो हमारी खेती है वो एकदम जहरीली खेती हो गई है। और ये खेती से छुटकारा पाने के लिए आज नहीं तो कल हमको ये निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर इस खेती को हम छोड़ेंगे नहीं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में 20 मंजिले का इमारत तो दे पाएंगे, लेकिन खेती करने के लिए 1 बीघा जमीन नहीं रहेगी हमारे पास, क्योंकि वो सारा का सारा जमीन बंजर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत आज से हो गई। देखो, आज से 20 साल पहले जब हम गेहूं की बुआई करते थे तो 1 बीघा में सिर्फ 10 किलो सीड्स या 5 किलो सीड्स डालते थे तो पूरा हो जाता था। आज हमको 20 किलो 40 किलो सीड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी उर्वरक शक्ति, उत्पादन क्षमता दिन प्रतिदिन कम हो गई है। तो हमारी ये हालत हुई कैसे? आज हमारा किसान की हालत इतनी दयनीय हुई कैसे? हरित क्रांति के नाम पर हमारे देश में जो ये जहरीली खेती की शुरुआत हुई, शुरू के कुछ सालों में हमको लगा कि उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा सॉइल का अमेंडमेंट भी हो रहा है, सॉइल का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। हमको ऐसा लगा कि शायद बहुत मुनाफे में है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही घाटे का सौदा था। क्योंकि ये जहरीली खेती ने न केवल हमारे जमीन को बर्बाद किया, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को खत्म कर दिया, हमारी उत्पादन क्षमता को कम कर दिया। इतना तो छोड़िए, हमारा खर्च तो बढ़ाया, लेकिन जो अनमोल हमारा जो स्वास्थ्य था, जो हमारी तंदुरुस्ती थी, जो कितना भी रुपया खर्च करने पर भी नहीं मिल पाए, ऐसे अनेक गंभीर बीमारियों का दुष्परिणाम हमको आज भुगतना पड़ रहा है। हमारे देश में हर 7वें आदमी को छोड़ो 8वें आदमी को डायबिटीज हो चुका है। हमारे देश में हजारों लोगों का किडनी फेल हो रहा है। आप देखो, आज से 20-25 साल पहले हम किडनी शब्द नहीं जानते थे, जबकि आज हम डायलिसिस के बारे में भी जानते हैं। आज हर घर में छोटी मोटी अनेक बीमारियां आई। ये सारी बीमारियों का जो जड़ है वो हमारी ये जहरीली खेती है। अगर ये विष मुक्त खेती हम नहीं करेंगे तो ये बीमारी और आगे बढ़ेगी, ये सॉइल का स्ट्रक्चर और बर्बाद होगा और हमारा आय उत्पादन बढ़ाने से कम नहीं होगा, हमारा खर्चा ही कम करना पड़ेगा। तो ये विष मुक्त खेती हमको क्यों करने की आज आवश्यकता है? क्योंकि हमारे पूर्वज लोग हैं, हमारे दादा परदादा ये जहरीली खेती करते नहीं थे। उन्होंने एक कहावत कहते थे भी कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी।
तो जो उत्तम खेती था, दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय जो उत्तम खेती है, उस उत्तम खेती को आज हमने बिल्कुल उल्टा करके कनिष्ठ कर दिया है। तो ये हमारी हालत कैसे हुई और क्या ऐसी बात हमारे खेती में ऐसा क्या परिवर्तन लाए ताकि ये जहरीली खेती से हमको छुटकारा मिल जाए, वो हम देखेंगे हमारे अगली बार। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।